We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को मदद कर तुर्की अब फंस चुका है, क्योंकि तुर्की जाने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। ट्रैवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग बंद कर दी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की से आयात होने वाले सेब और ड्राई फ्रूट्स का भी बहिष्कार अब होने लगा है। साल 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया, तब वो भारत ही था जिसने सबसे पहले पहुंचकर तुर्की की मदद की थी। तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था और अब साल 2025 में पाकिस्तान ने जब भारत पर हमले किए तो तुर्की ने उसे ड्रोन देकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन दुश्मन चला दिया। तुर्की के इस रवैये ने हर भारतीय को गुस्से से भर दिया। कारोबारियों ने तुर्की को जवाब भारत के बाजारों से देना शुरू कर दिया है। देश भर के कारोबारियों ने तुर्की के उत्पादों पर आर्थिक स्ट्राइक शुरू कर दी है, चाहे उदयपुर के मार्बल कारोबारी हो या पुणे के फल व्यापारी। तुर्की को हर तरफ से झटका मिल रहा है। उदयपुर, जो एशिया का सबसे बड़ा मार्बल हब है, वहां के कारोबारियों ने अब फैसला कर लिया है कि तुर्की से मार्बल आयात नहीं करेंगे। हर साल 14 से 18 लाख टन मार्बल तुर्की से आयात होता है। कुल मार्बल आयात का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है। कीमत के लिहाज से ये आयात 2500 से 3000 करोड़ रुपए के बीच होता है। साल 2023 में कुल 31 करोड़ 8 लाख डॉलर का मार्बल आयात हुआ था, जिसमें तुर्की का हिस्सा 18 करोड़ 2 लाख डॉलर था। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि टर्की से जो भी आयातित मार्बल उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में आता है, उसे हम पूर्ण तरह रोकते हैं और रोका जाएगा, जिससे जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जो टर्की ने पाकिस्तान का साथ देके करी है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि भारत के विरुद्ध की जाएगी तो सरकार ही नहीं, यहाँ के उद्योगपति भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए कारोबारियों ने फैसला किया है कि तुर्की की इकोनॉमी को अगर चोट देनी है तो इसके लिए भारत को तुर्की से होने वाले हर कारोबार को बंद कर देना चाहिए। हमने इस विषय में माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी हमने लेटर लिखा है और उनको हमने ये आग्रह किया है कि मार्बल ही नहीं, अगर इसी तरीके के किसी भी उत्पाद पे अगर आप जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर करता है कोई भी देश और उस पर अगर आप किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लगाते हैं तो समस्त भारतीय उद्योगपति व्यवसाय सब आपके साथ मिलजुल के खड़े हैं और आपके एक आह्वान पे हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तुर्की से बदला सिर्फ उदयपुर के ही कारोबारी नहीं ले रहे, बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में भी तुर्की को आर्थिक चोट देने की मुहिम शुरू हो चुकी है। पुणे के APMC मार्केट के सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। लोगों ने भी तुर्की के सेबों से किनारा करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाजारों से तुर्की के सेब गायब हो गए। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर, और हमारा ग्राहक जो है रिटेलर ग्राहक डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुणे मार्केट में बिकते, तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया, तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। तुर्की से हर साल करीब 1.7 लाख से मैट्रिक टन सेब का आयात होता है। साल 2023 से 24 में करीब 12.98 लाख किलोग्राम सेब का आयात हुआ था। इस सीजन में तुर्की से करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए के सेब की खरीद की जाती है। टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम, हाँ 17 कंट्री से इंडिया में एप्पल इम्पोर्ट होता है। तो एक टर्की नहीं आया तो कुछ भी मतलब शॉर्टेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाकी एप्पल के रेट नहीं बढ़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट ट्रेंड ने जोर पकड़ा है।
जिसका असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। सिर्फ सेब ही नहीं बल्कि तुर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट्स का भी कारोबारियों ने बहिष्कार शुरू कर दिया है। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मांगता है अभी करके। पहले इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। कम से कम 6 के 500-600 पैकेट हमारे बिक रहे थे डेली के। लेकिन जब से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है तब से पूरी तरह से तुर्की एप्पल खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं आ रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि हमको तुर्की का एप्पल नहीं मांगता है। आप कौन सा भी दूसरा दे दो लेकिन तुर्की का एप्पल हमको नहीं मांगता है। अभी जो 100% था उसके परसेंट अभी ये जो अभी चालू है फिलहाल उसकी वजह से 20% भी एप्पल का रिक्वायरमेंट तुर्की का एप्पल का नहीं बचा है। तुर्की को लेकर गाजियाबाद के भी फल कारोबारियों में भारी गुस्सा है। कारोबारियों ने सरकार से मांग की है कि तुर्की से आने वाले फलों पर रोक लगाई जाए। एकदम सही लिया है। जो हमारे कस्टमर्स रहते थे उन्होंने अभी बाइकआउट कर दिया है। टर्की एप्पल को हमको खाना ही नहीं है। सो उसके वजह से सेलिंग को भी काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोले अभी हमको इंडियन एप्पल लेना है आगे। तो काफी सारे सपोर्टर्स हमारे टूट गए। जैसे टर्की एप्पल को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है टर्की को, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बाइकआउट ही होना चाहिए टर्की एप्पल। ऐसे हमारा भी कहने का मत है, हम सब एसोसिएशन का वही मत है। मार्बल और फलों के बहिष्कार से तुर्की की इकोनॉमी को अरबों का नुकसान हो सकता है। कारोबारियों का कहना है कि स्वदेशी उद्योग को मजबूती देने का यही वक्त है। हालांकि सरकार ने तुर्की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इंपोर्ट शुल्क या प्रतिबंध के जरिए तुर्की की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकती है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।